Hello everyone. Now we are doing SST. In SST we had completed till chapter number 4 and now we are going to start chapter number 5. Girls and boys, women and men. Now this is a chapter about girls and boys, men and women. Time have changed. Girls and boys are learning to do different things. Now boys and girls can choose to do any job they like because they are smart and independent. अब समय बदल गया है. गर्ल्स एंड बॉयज हर तरह की चीज़ें करना, हर तरह के काम करना सीखते हैं एंड उनको जो भी काम अच्छा लगता है वो कर सकते हैं. पहले ऐसा होता था कि बॉयज़ सिर्फ मतलब जॉब करे, उनको कोई भी घर के काम नहीं करने होते थे और जो गर्ल्स होती थी, जो वीमेन होती थी, वो सिर्फ घर पे ही रह के काम करती थी. वो पहले बाहर जॉब करने के लिए नहीं जाती थी. तो पहले के समय में ऐसा था कि जो बॉय है वो काम करता है, बाहर का काम करता है, जॉब करता है, और जो गर्ल है, जो वीमेन है, वो सिर्फ घर के काम करती थी. पर अब ये समय बदल चुका है और गर्ल्स और बॉयज दोनों में से जिसको जो भी काम पसंद है वो करता है और उसी तरह वो अपने काम में जैसे उनको जो भी इंटरेस्ट है उस वो अपने काम का सिलेक्शन करने में उनको जो अच्छा लगता है वो काम सिलेक्ट करने में वो इंडिपेंडेंट है. मतलब वो अपनी इच्छा के मुताबिक वो अपना काम कर सकते हैं. नाउ हियर यू कैन सी टू एग्जाम्पल ऑफ दिस. माई मदर इज सिक. माई सिस्टर इज स्मॉल. आई विल मेक अ सैंडविच फॉर हर. I need spoon, 2 slices of bread and jam. I have been my mother make it. I will play mother to Sia because father is in office. It's so much fun when we exchange roles. Here one picture is given. The boy is telling that his mother is sick. उसकी मम्मी बीमार है तो वो उसकी छोटी बहन का ख्याल रखेगा और उसके मम्मी के जो काम है वो करेगा. वो सैंडविच भी उसकी सिस्टर के लिए सैंडविच बनाता है जिसमें उसने स्पून, ब्रेड एंड जाम का यूज किया है. और उसके पापा ऑफिस में है इसीलिए आई विल प्ले मदर टू सिया बिकॉज फादर इज इन ऑफिस. उसकी छोटी बहन है उसके लिए वो उसकी मम्मी का रोल करेगा क्योंकि उसके पापा भी ऑफिस गए हैं. तो उसको ये जो रोल एक्सचेंज किया मतलब कि वो बेटा है, वो बेटे से बढ़ के माँ जैसा बन गया है और सब काम कर रहा है, उसकी बहन की देखभाल कर रहा है. तो वो ये बोलता है कि उसको ऐसे रोल्स एक्सचेंज करने में मजा आता है. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. Oh, the screws of this toy bus have come out. I will fix the toy bus. The repaired toy bus will make my little brother Sandy smile again. Dad and mom took turns to help me become a toy mechanic. ये जो टॉय कार है, टॉय बस है, वो टूट जाती है तो ये जो लड़की है, जो ये गर्ल है, वो उसको रिपेयर करती है और उसको वो छोटे भाई को रिपेयर करके देती है. तो उसका भाई भी बहुत खुश हो जाता है और स्माइल करता है. और उसके मम्मी पापा, डैड एंड मॉम, उसके मम्मी पापा है वो भी ये गर्ल जो है उसको ये कार जो वो रिपेयर कर रही है, टॉय बस जो है वो रिपेयर कर रही है, उसमें उसको हेल्प करते हैं. So now you in these two pictures you can see that it is not that the look after of younger brother or sister that only mom can do or only a girl or sister can do, but even brother also can do like this. And this type of work that this girl is doing,
It is not like that this type of work that only boys can do. Even if girl want to do this type of work, they can do. If they wish to do, they can do. So in these two pictures you can see that anybody can do any work whatever they want to do. Now we will start the chapter. Nothing remains the same. Changes take place all the time. We grow to change. Similarly, time changes and roles also change. In olden days, mostly men used to work. Women were caretakers. Women used to depend on men for money. Men used to depend on women for cooking food for anyone, everyone, taking care of children and grandparents. जैसे मैंने पहले आपको बताया कि पहले के ज़माने में जो मैन होते थे, जो बॉय होते थे, वो बाहर काम करने जाते थे और वुमन वेयर केयर टेकर्स। और मतलब वुमन जैसे घर की कोई केयर टेकर है उसी तरह रहते थे। और वुमन को पैसों के लिए मैन के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था। मतलब अगर मैन उनको पैसे दे तभी उनके हाथ में पैसे आते थे, वो खुद पैसे कमा नहीं सकती थी। और मैन यूज टू डिपेंड ऑन वुमन फॉर कुकिंग फूड फॉर एवरीवन। और मैन जो था वो हमेशा मतलब उसको अगर कुछ खाना हो, खाने के लिए उसको वुमेन के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था। बच्चों की देखभाल भी उसको वुमन ही करती थी। और ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं, हमारे दादा दादी जो होते हैं, उनकी देखभाल भी वुमन को करनी पड़ती थी। तो उसके लिए मैन वीमेन के ऊपर डिपेंडेंट रहता था। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम things are changing. Now we see women going to the office. They do all those jobs that only men used to do the past. अब वुमन बाहर जाती है, जॉब करने भी जा सकती है। और वो अब वो सब काम कर सकती है जो पहले पहले के जमाने में सिर्फ बॉय या तो मैन करते थे। When both parents work, they take turns to be caretakers. अगर both parents means मम्मी और पापा अगर दोनों काम करते हैं तो जो भी घर में रहता है वो घर के बाकी चीज़ों की, बाकी लोगों की केयर कर सकते हैं। Nowadays men learn how to cook and also take care of children. और अभी के समय में जो मैन होते हैं, मतलब कि हम पापा जो होते हैं, वो अब खाना बनाने का भी सीखते हैं और बच्चों को कैसे संभालना है वो भी सीखते हैं। तो अब जो मैन होते हैं वो ये सारे काम भी करते हैं। देयर इज नो डिपेंडेंस नाउ। अब ऐसा नहीं है कि किसी के लिए हम डिपेंड है कि अगर खाना बनाने के लिए मम्मी घर पे नहीं है तो खाना कौन बनाएगा। अब ऐसा नहीं है। अगर खाना घर बनाने के लिए मम्मी अगर किसी काम से बाहर गई है, वो जॉब पे गई है, तो पापा अगर घर पे हैं तो पापा भी खाना बना के रख सकते हैं। टीम वर्क हैज बिगन। बोथ men and women have become independent. Independence make a person smart, confident and happy. तो अब क्या होता है, मैन एंड वीमेन दोनों साथ में मिलके काम करते हैं तो ये होता है टीम वर्क। टीम वर्क मतलब दो से ज्यादा लोग मिलके जब काम करते हैं तो इट इज कॉल्ड टीम वर्क। एंड स्पेशली हियर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट आवर होम्स, तो मम्मी और पापा दोनों मिलके घर का भी काम करते हैं और बाहर का भी काम करते हैं। सो इट इज कॉल्ड टीम वर्क। अगर घर पे जरूरत हो तो पापा के कामों में हेल्प करते हैं और मम्मी भी बाहर जाके जॉब करती है जिससे वो घर में पैसे लाती है। तो जैसे सिर्फ पापा ही जॉब करके पैसे लाते हैं ऐसा नहीं होता है, मम्मी भी जॉब करके पैसे लाती है। सो बोथ आर डूइंग ऑल द वर्क्स। पापा भी घर का काम करते हैं, मम्मी भी घर और बाहर दोनों का काम करते हैं। तो ये दोनों मिलके जो घर में काम करते, सो दिस इज द टाइम। अभी ऐसा टाइम है कि अब ऐसा नहीं है कि कोई भी काम ज्यादा करेगा या कम करेगा, दोनों साथ में मिलके करते हैं। दैट इज कॉल्ड टीम वर्क। वाई शुड बॉयज एंड गर्ल्स लर्न टू कुक। अब गर्ल्स और बॉयज को कुक करना क्यों सीखना चाहिए, so that we will see on the next page.
Boys and girls look different. It is easy to tell the difference between boys and girls. In fact, girls are also different from each other and so are boys. No person can be an exact copy of another person. There may be some similarities, but people are not exactly the same. It would be so boring to have the same looks and styles. Now let us count the things that are liked by both boys and girls. Boys and girls वो दोनों अलग अलग है और it is easy to different it is easy to tell the difference between boys and girls. Boys और girls के बीच में जो differences होते हैं वो बताने का हम देख सकते हैं. और इवन दो मतलब गर्ल्स और बॉयज जो अलग अलग है तो वो तो हमें समझ में आता है, वो हमें पता भी है. पर कई बार और जनरली ये भी होता है कि इवन टू गर्ल्स आर देयर तो वो दो गर्ल्स भी एक दूसरे से अलग हो सकती है. और सेम उसी तरह दो बॉयज होते हैं तो वो दो बॉयज भी एक दूसरे से अलग हो सकते हैं. तो कोई भी एक दूसरे का एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है. दिखने में भले ही थोड़े बहुत अगर सेम लग रहे हैं पर उन दोनों का नेचर, वे ऑफ वर्क वो सब अलग अलग होता है. सो नो पर्सन कैन बी एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अदर पर्सन. कोई भी दो पर्सन एक जैसे नहीं हो सकते. देर मे बी सम सिमिलरिटीज बट पीपल आर नॉट एग्जैक्टली द सेम. जैसे मैंने बोला कि कुछ सिमिलरिटी होती है, कुछ आदतें, कुछ चीजें ऐसी होती है कि वो शायद दो पर्सन में सेम हो सकती है पर एग्जैक्टली मतलब पूरे के पूरे दोनों सेम हो ऐसा कभी नहीं होता है. इट वुड बी सो बोरिंग टू हैव सेम लुक्स एंड स्टाइल. तो अगर दोनों बॉयज एंड गर्ल्स या टू बॉयज टू गर्ल्स मतलब सारे लोग अगर एक ही जैसे दिखते हैं तो वो दिखने में भी बोरिंग लगता है. सो दैट्स वाई आवर गॉड हैड मेड अस वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. इसीलिए भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है. So now let us count the things that are liked by both and girls. Now we will see कि गर्ल्स और बॉयज में क्या क्या हम आदतें हैं, जो क्या क्या चीजें हैं जो हम काउंट कर सकते हैं. तो ये जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट पीरियड में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पीरियड में लर्न करेंगे. पर अब तक मैंने जो बताया है बॉयज एंड गर्ल्स का, दैट इज ऑन पेज नंबर 32 that you have to read, and on page number 33 you have to read till here first paragraph only, and rest of the chapter we will do in the next period. So please keep reading, and whatever I had explained in this video you just try to understand. If you have any doubt you can ask to your parents and even to me. Okay, so I hope all of you understand in this topic of the chapter. So please keep reading, and thank you and have a nice day.